बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं? मैं हूं मारिया अंसारी और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मारिया अंसारी फूड सीक्रेट्स। तो जनाब, आज आपको मैं सिखाऊंगी चने की दाल बनाना, वो भी ढाबा स्टाइल में। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू करते हैं। तो ये लें जनाब, मेरे पास है आधा किलो चने की दाल, जिसको 6 से 7 घंटे आपने भिगो के रखना है। ठीक है। 3 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, ठीक है, और 3 ही मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, हरा धनिया, हरी मिर्चें काफ़ी सारी, इनमें ज़्यादा कड़वाहट नहीं होती, और ये है फ्रेश कटा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून। ठीक हो गया। चलें जी, अब गैस के ऊपर रखा है हमने प्रेशर कुकर, और सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम प्रेशर कुकर में हम डाल 1 कप कुकिंग ऑयल। ठीक हो गया। अब इसमें एक चीज़ है, ये देखें जी, ये है दालचीनी। 1.5 इंच का दालचीनी का टुकड़ा आपने चने की दाल में डालना है लाजमी। अगर आज तक आपने ऐसा नहीं किया तो करके देखिएगा, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बड़े मज़े की खुशबू आती है चने की दाल के अंदर से। ठीक है। साथ ही 3 मीडियम साइज़ के जो हमारे प्याज थे वो शामिल कर दिए, अदरक लहसुन जो हमने फ्रेश कूट के रखा था वो डाल दिया। इसको अब हमने थोड़ा सा सौते करना है। ठीक है। इसके ऊपर मेक श्योर आप कर लें कि आपने इसके ऊपर कलर नहीं आने देना। अगर आपने गोल्डन या ब्राउन कलर आने दिया तो दाल डार्क कलर की ब्लैक हो जाएगी। ठीक है। जैसे ही सॉफ्ट हो, नीचे से गोल्डन होना शुरू हो जाए आपका प्रेशर, तब आपने इसके अंदर जो टमाटर हैं वो शामिल कर देने। चलें जी, टमाटर जैसे ही आपने डालने हैं, आपने इसी तरह इसको अच्छी तरह से घुमाना है। फ्लेम आप यहाँ पे रखेंगे मीडियम, और यहाँ पे इसमें शामिल करेंगे हम थोड़ा सा पानी। ठीक है। 1/4 कप छींटा लगाएंगे, वो इसलिए कि प्याज कलर ना पकड़े। 1 टेबल स्पून भर के डाल दिया लाल मिर्च का पाउडर। ये देखिए, 1 टेबल स्पून से कम थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे नमक। 1/4 चम्मच इसमें हम शामिल करेंगे हल्दी का पाउडर। फ़िलहाल इसके अंदर इतने ही स्पाइसेस आपने ऐड करने हैं। ठीक है। और मिक्स करना है इसको, 2 से 3 मिनट के लिए भूनते जाना है, इसको पकने देना है। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि मैं गरम मसाले एंड पे क्यों शामिल करती हूँ, मसाले में क्यों नहीं। तो वो इसलिए कि अगर अभी आपने मसाले डाल दिए ना, तो फिर मसाले जो हैं वो मसाले को डार्क कलर का कर देंगे। जो चीज़ पकाएंगे उसका कलर नहीं आएगा। ठीक है। चलें जी, मसाला भून लेने के बाद आपने जो चने की दाल थी वो पानी समेत ही मसाले के अंदर डाल देनी है। दाल को, चने की दाल को कभी भी फ्राई नहीं करते, इसको नहीं भूनते, ये हार्ड हो जाती है। 5 से 6 घंटे आपने दाल को भिगो के रखना है, फिर आपने इसको पकाना है। प्रेशर आपने चलाना है 8 से 10 मिनट के लिए। ठीक है। और अगर इससे ज़्यादा टाइम आपकी दाल गलने में लेती है तो फिर आप ये समझ लें कि आपकी दाल नाकस है, ख़राब है। जब भी आप ग्रॉसरी करें, ग्रॉसरी वाले से आप कहें कि हमें दाल चाहिए फ्रेश वाली, पुरानी दाल नहीं चलेगी। ठीक है ना। चलें जी, इसको पकने देंगे 10 मिनट के लिए। तो ये लें जनाब, यहाँ पे 10 मिनट मैंने सीटी को चलने दिया है। ठीक है। उसके बाद इसका स्टीम निकलने दिया है। अब इसका वेट हटा के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसका ढक्कन खोलेंगे। यहाँ पे भी बड़े मज़े का सीन है। लोगों ने मुझसे सवाल किया, बहुत सारी लेडीज़ ने, कि ये इस तरह से दाल थी, जब आपने ढक्कन खोला तो फिर क्या आपने इसको ग्राइंड कर दिया था जो इसकी लुक ऐसे आ गई? नहीं नहीं, इसको ग्राइंड नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते। ये देखें, इसको इस तरह से करते हैं। दाल भी गली हुई है, टमाटर प्याज सब कुछ गला हुआ है, मगर वो साबुत नज़र आता है। मगर जब आप इसके अंदर चम्मच हिलाएंगे ना, ये देखें इस तरह से, इतने सॉफ्ट हाथों से आपने चम्मच चलाना है कि जो प्याज और टमाटर हैं जस्ट वही मिक्स हों। दाल को नहीं घुलना चाहिए। जो ढाबा स्टाइल दाल होती है ना, वो थोड़ी सी खड़ी खड़ी होती है। ठीक है। ये ढाबा स्टाइल दाल है, घर की पकी थोड़ी सी घुली हुई और पतली दाल होती है। ठीक है। एक होती है तवा फ्राई दाल, वो इससे भी ज़्यादा फ्राई और रोस्टेड टाइप होती है। ठीक है। तो ये देखें, ये आपको दिखाने के लिए मैंने इतना सीन लंबा किया है कि इस तरह से होता है। ठीक है। चलें जी, अब इसको लेके चलते हैं कढ़ाई के अंदर। इसकी फ़ाइनल लुक या फाइनल जो पकाई है वो हम करेंगे कढ़ाई के अंदर। ये लें जी, इस तरह से प्रेशर को पलट देना है आपने कढ़ाई के अंदर। ओके, ठीक हो गया। अच्छी तरह से प्रेशर आपने साफ़ करना है। ये आपको दिखाने के लिए मैंने इसमें डाला है, वरना मैं कंप्लीट प्रेशर में ही कर लेती हूँ। अब ये देखें, फ्लेम ऑन कर दिया, थोड़ा सा आपने इसको पकने देना है। अब इसके अंदर टाइम आ गया है दूसरे मसाले डालने का, क्योंकि दाल तो डन हो चुकी है। अब इसमें हम डालेंगे गरम मसाले। ठीक है। तो ये लें जी, बिस्मिल्लाह करेंगे। सबसे पहले इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर, और हाफ़ टी स्पून इसमें हम डालेंगे काली मिर्च का पाउडर। देखिए, अगर काली मिर्च आप स्टार्टिंग में डाल देंगे मसाला भूनते हुए, तो काली मिर्च जो है ये दाल को
काला कर देगी, दाल काले रंग की हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से देखें टेस्ट भी आएगा और इसकी लुक भी ख़राब नहीं होगी माशाल्लाह। ये देखें जी, ठीक है। इस तरह से आपने इसको 1 मिनट के लिए मसाले को मिक्स करना है। फिर आपने इसके अंदर डाल देनी है हरी मिर्चें। ये देखें 2-3 हरी मिर्चें मैंने कट लगा के उनको लंबा रहने दिया है, बाकी 2 मिर्चों को मैंने बारीक काट दिया है। ठीक है, इसके साथ ही इसमें डालेंगे हरा धनिया। दाल हरे धनिए और हरी मिर्चों के बगैर नहीं बनती। ये नहीं करना कि घर पे नहीं है तो ऐसे ही पका लो, नहीं नहीं, धनिया और हरी मिर्चें घर में ला कर रखा करें, इनको स्टोर किया करें। ठीक है, इन सब की वीडियोस मैं आपके लिए बना चुकी हूँ। खाने को कम्प्लीटली बनाया करें, दिल से बनाया करें, प्यार से बनाया करें। ठीक है, चलें जी, सब कुछ मिक्स कर लिया। अब इसके ऊपर ढक्कन लगाएंगे और फ्लेम को बिल्कुल दम वाला करके ना आपने इसको 5 मिनट स्टीम देना है। ठीक है, यानी कि इसको आपने दम देना है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए अब इसका दम हमने खोल दिया है, फ्लेम ऑफ कर दिया है। और ये देखें दाल यहाँ पे इतनी ज़बरदस्त दाल पकी है ना, इतनी खुशबू आ रही है। और इसके अंदर जो मैंने डाली है ना दालचीनी, आप यकीन करिए उससे बहुत टेस्टी बनती है। तो बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। खुश रहिए, हैप्पी रहिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।